Chemical bonding exercise 4B, single choice question number 1. Now, choose the molecule in which hybridization occur in the ground state. तो मतलब excitation नहीं होनी चाहिए. Let's check out boron. BCl3 के अंदर boron is sp2 hybrid. Now, boron का atomic number is 5. It is a valence shell की electronic configuration 2s2 2p1. Now, it is sp2 hybrid. तो एक s और दो p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे एंड ड्यूरिंग दैट एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा. तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो ए हमारे आंसर का हिस्सा नहीं होगा. अमोनिया इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इट इज 2s2 2p3. ना अगर ये sp3 हाइब्रिड है तो एक s और दो p, तीन p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे और यहाँ पे कोई एक्साइटेशन नहीं होगी. तीन हाइड्रोजन इन तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप कर जाएंगे, तो ये हमारे आंसर का पार्ट है. सिमिलरली PCl3 के अंदर फॉस्फोरस इज एटॉमिक नंबर 15, इट इज 3s2 3p3. बिल्कुल डिटो नाइट्रोजन वाला केस होगा, तो यहाँ पे भी एक्साइटेशन नहीं होगी. BF2 के अंदर बेरिलियम इज sp हाइब्रिड. बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, इट इज 2s2 2p0. ना यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो एक s और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं एंड ड्यूरिंग दैट एक इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइट होता है, तो यहाँ पे भी एक्साइटेशन हो रही है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर सेकंड, दी हाइब्रिडेशन स्कीम फॉर द सेंट्रल एटम इंक्लूड्स d ऑर्बिटल. तो हमें क्या करना है, सिंपली स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करके हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है. तो I3 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d. तो d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं. PCl3 sp3, नो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व. NO3 नेगेटिव sp2 and it is also sp3. तो d orbitals are involved only in option A. नंबर थर्ड में हमें IO2F2 नेगेटिव के रिगार्डिंग ट्रू स्टेटमेंट पूछी गई और सारी स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हाइब्रिडाइजेशन है और शेप के विद रिस्पेक्ट टू. आयोडीन वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, दो फ्लोरीन यहाँ पे अटैच्ड है, दो ऑक्सीजन अटैच्ड है, डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसको हम लोग गेन करवा देते हैं. तो स्टेरिक नंबर आपके पास कितना हो गया है, चेक कर लो. नंबर ऑफ लोन पेयर 1, सिग्मा बॉन्ड 4, इट इज 5, इट इज sp3d. अगर ये sp3d है तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके अराउंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की फॉर्म में लाइंस अरेंज कर रहा हूं ना. फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एक्सियल, दो ऑक्सीजन और एक लोन पेयर. Now let's check out the options. Electrons are located at the corner of trigonal bipyramidal. Yes, ये इस corner के ऊपर located है. But one of the equatorial pairs is unshared. Yes, equatorial पे एक pair unshared है. बाकी सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं, चाहे बॉन्ड पेयर हैं चाहे लोन पेयर हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की फॉर्म में अरेंज हुए हैं. It has sp3d hybridization. Yes. It has T shape. No. It is seesaw shape. तो ये हमारी स्टेटमेंट गड़बड़ होगी. इट्स स्ट्रक्चर इज एनालॉगस टू SF4. यस, SF4 वन ऑफ द फेमस वन. इट हैज हाइब्रिडाइजेशन sp3d और इसकी भी सीसा शेप होती है. तो करेक्ट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 4, हमें ये चेक करना है कि किसकी शेप XeOF4 से मैच करती है. लेट्स चेक आउट. Xe वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, चार फ्लोरीन ने शेयर कर लिए, दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने शेयर कर लिए. तो स्टेरिक नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं. नंबर ऑफ लोन पेयर 1, सिग्मा बॉन्ड आपके पास कितने आ गए हैं, 5, इट इज 6. तो इट इज sp3d2. तो इट्स गोइंग टू बी स्क्वायर पिरामिडल. तो हमें चेक करना ऑप्शन में से स्क्वायर पिरामिडल कौन है. XeO3 देख रहे हैं, जिनॉन के वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन,
तो 3 ऑक्सीजन अटैच्ड है, इट इज sp3 एंड इट इज गोइंग टू बी पिरामिडल। तो ये तो हमारे पास मैच किया नहीं। आईओ F4 पॉजिटिव, आयोडीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, 1 यूनिट पॉजिटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, 4 फ्लोरीन। तो स्टेरिक नंबर यहाँ पे कितना आ रहा है? 5। इट इज sp3d एंड इट इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। PCl5 हमें पता ही है, फेमस वन, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। XeF5 पॉजिटिव पे आ रहे हैं जिनॉन, वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 1 यूनिट पॉजिटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, 5 फ्लोरीन। ना स्टेरिक नंबर 1 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, 6 इज इक्वल टू sp3d2। तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी स्क्वायर पिरामिडल। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। sp3d hybridization is considered to be a combination of, yes। ना ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की फॉर्म में होता है। ये जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में जो ट्राइगोनल प्लेनर वाला पार्ट है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बना है। मतलब ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं, एक s और 2 p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से बने हैं। फिर pz एंड dz स्क्वायर आपस में इंटरमिक्स करके यहाँ पे एक्सियल बनाते हैं, तो ये pd हाइब्रिडाइजेशन से बने हैं। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ sp2 एंड pd हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 6 हमारे पास फिर से sp3d हाइब्रिडाइजेशन दी हुई है और बोला गया इक्विटोरियल जो है एक्स वाई प्लेन में। इसका मतलब एक्स एंड वाई प्लेन के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं। अगर ये एक्स एंड वाई प्लेन में है तो ये किस की कॉम्बिनेशन से बने हैं? s ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल एंड py ऑर्बिटल। अब एक्सियल बॉन्ड इसके परपेंडिकुलर होंगे, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर z एक्सिस है। तो हमारा ये जो एक्सियल बॉन्ड बनेंगे, तो जो ऑर्बिटल z एक्सिस के ऊपर हैं वो कंबाइन करके जहां इंटरमिक्स करके बनाएंगे, दैट इज pz एंड dz स्क्वायर। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 हमें इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर चेक करने हैं, किससे मैच करती है। सेलेनियम इज द सेंट्रल एटम। सेलेनियम ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है तो इसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 फ्लोरीन ने शेयर कर लिए और 2 एक ऑक्सीजन एटम ने शेयर कर ली। स्टेरिक नंबर 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड, इट्स 4, इट इज sp3, इट मींस इट इज गोइंग टू बी पिरामिडल। नाउ SO3 की बात करें, SO3 के अंदर स्टेरिक नंबर 3 है, इट मींस इट इज गोइंग टू बी sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बाहर से गेन कर लिए, 3 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब स्टेरिक नंबर 4, 1 लोन पेयर, sp3, इट इज पिरामिडल। तो वन ऑफ द ऑप्शन जो हमारी मैच कर रही है बी। लेट्स चेक आउट सी ऑप्शन। जिनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दिए गए। तो फिर से sp3 हाइब्रिड एंड इट इज पिरामिडल। तो बी एंड सी की स्ट्रक्चर मैच करती है, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से हमें इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर चेक करके बतानी है किससे मैच करती है। आयोडीन वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा गेन किया हुआ है, 2 ऑक्सीजन अटैच्ड है, 2 फ्लोरीन। तो स्टेरिक नंबर हमारा हो गया है 1 + 4, दैट इज 5 sp3d। तो इट इज गोइंग टू बी सीसा शेप, 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर। ff4 फेमस वन, इट इज sp3d एंड सीसा। तो ये हमारा मैच कर रहा है भाई। बी ऑप्शन चेक कर रहे हैं। जिनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन, 2 फ्लोरीन। तो वी हैव स्टेरिक नंबर अगेन
5 and sp3d, it is also seesaw shape. तो बी भी मैच कर गया, तो इट मीन्स फाइनल आंसर हमारा डी होगा. लेट्स चेक आउट सी ऑप्शन. सेलेनियम सेंट्रल एटम होगा, ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, 6 इलेक्ट्रॉन है, दो आपके पास क्या जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन, और दो आपके पास जुड़े हुए हैं फ्लोरीन. इट इज स्टेरिक नंबर 4 sp3, इट इज टेट्राहेड्रल. तो फाइनल आंसर डी. क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन लीनियर शेप. आप स्टैरिक नंबर कैलकुलेट करके हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करके वहां से भी कर सकते हैं. डायरेक्ट मैं बना रहा हूं, आप डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं. यहाँ पे चेक कर लीजिए. नाउ दिस नाइट्रोजन इज sp हाइब्रिड. अगर ये sp हाइब्रिड है तो इट इज गोइंग टू बी लीनियर. आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7. ये 1 यूनिट पॉजिटिवली चार्ज है, दो दो आयोडीन और जुड़े हुए हैं. इसका मतलब स्टेरिक नंबर की वैल्यू कितनी आ गई है, 4. स्टेरिक नंबर 4 आ गया. दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, इट इज गोइंग टू बी बेंट शेप. तो इट मींस इट इज गोइंग टू बी नॉन लीनियर. तो बी तो हमारा आंसर आ ही गया. लेट्स चेक आउट द अदर ऑप्शन. यहाँ पे कार्बन का स्टेरिक नंबर 2 आ रहा है, इट इज sp हाइब्रिड. NO, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 यूनिट पॉजिटिव, तो ये क्या कर देते हैं हम लोग, 4 इलेक्ट्रॉन रह गए. ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, दो दो इलेक्ट्रॉन. तो हाइब्रिडाइजेशन sp आ रही है, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी लीनियर. तो ओनली नॉन लीनियर स्पीशी इज I3 पॉजिटिव. क्वेश्चन नंबर 10, किन पेयर की शेप आइडेंटिकल है वो बताना है. ए ऑप्शन चेक कर रहे हैं. CF4, यहाँ पे CF4 इज sp3 हाइब्रिड, इट इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल, वेयर एज SF4 इज गोइंग टू बी सीसा शेप. तो ये दोनों, ये तो पेयर है नहीं हमारे पास सेम शेप वाला. XeF2 की बात करें, जिनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो फ्लोरीन है, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए. इट इज sp3d, और ये लीनियर होगा. 3 लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर. कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है, इट इज गोइंग टू बी लीनियर sp हाइब्रिडाइज्ड. तो इन दोनों की शेप आइडेंटिकल है, तो बी. लेट्स चेक आउट अदर ऑप्शन ऑल्सो. BF3 ट्राइगोनल प्लेनर, whereas PCl3 trigonal pyramidal. PF5 trigonal bipyramidal. IF5 square pyramidal. तो फाइनल आंसर बी. क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा पेयर ऐसा है जिनकी स्ट्रक्चर आपस में सेम नहीं है. लेट्स चेक आउट ए ऑप्शन. कार्बोनेट. Carbonate is a sp2 hybridized. It is trigonal planar, NO3 negative. It is also sp2 hybridized trigonal planar. तो इसमें ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा. PCl4 पॉजिटिव. फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक निकाल दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और 4 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने शेयर कर लिए. इट इज टेट्राहेड्रल. SiCl4 सिलिकॉन कार्बन फैमिली का मेंबर है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल. तो सेम स्ट्रक्चर. PF5 फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, पांचों इलेक्ट्रॉन 5 फ्लोरीन शेयर कर लेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ब्रोमीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 आपके पास शेयर कर लिए हैं 5 फ्लोरीन ने, तो एक लोन पेयर बच गया है. तो इट इज गोइंग टू बी स्क्वायर पिरामिडल. एक बाय ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, एक स्क्वायर पिरामिडल है, तो ये शेप सेम नहीं है, हमारा आंसर सी बन गया. लेट्स क्विकली चेक आउट डी ऑप्शन ऑल्सो. एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में है यहाँ पे. SF6 इज ऑल्सो ऑक्टाहेड्रल, तो इनकी शेप भी सेम. क्वेश्चन नंबर 12, हमें
तीन मॉलिक्यूल दे रखे हैं, उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चेक करनी है हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। SF4 की बात करें, इट इज sp3d हाइब्रिडाइज्ड एंड सीसा शेप। SOF4 की बात करें, इट इज ऑल्सो sp3d, बस इसमें लोन पेयर नहीं है। लास्ट इज OCF2, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ट्राइगोनल प्लेन। ना ए ऑप्शन चेक कर रहे हैं, SOF4 की बात कर रहा है, इक्विटोरियल, ये वाला। बॉन्ड एंगल विल बी ग्रेटर देन इन SF4। यस, बिल्कुल सही। आपके पास इस एंगल को और इस एंगल को कंपेयर किया जा रहा है, यहाँ पे लोन पेयर है। ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये एंगल क्या होगा, लेस होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SF4 एंड विल बी डिफरेंट, नहीं जी, ये दोनों सेम है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। बॉन्ड एंगल, इस बॉन्ड के एंगल की बात हो रही है, ये वाले की, इज लेस देन 120, नहीं जी, ये ग्रेटर देन 120 होगा। क्यों? ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये थोड़ा फैला हुआ होता है, जिसके कारण ये सिग्मा बॉन्ड को, इनको थोड़ा ज्यादा रिपेल करेगा। तो बॉन्ड एंगल हल्का सा 120 से ज्यादा होगा, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। द एक्सियल FSF बॉन्ड इन SF4 इज एग्जैक्टली 180 डिग्री, नहीं, ये एग्जैक्ट 180 डिग्री नहीं होते। ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये बॉन्ड हल्के से इधर को टिल्ट होते हैं, तो एग्जैक्टली 180 नहीं है, तो ये भी फॉल्स होगी हमारी। नंबर 13, व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विद द HCl इन द प्रोडक्ट स्पीशीज, ओके, अमोनिया इज अ बेस। जब HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, इट विल बी अमोनियम क्लोराइड। रिएक्टेंट साइड अमोनिया में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिड था, लेकिन वहां पे एक लोन पेयर था, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल 107.8 डिग्री के अराउंड है। वेरस अमोनियम क्लोराइड में NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव है। अब हमारे पास इस स्पीशी की बात करें, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। तो बॉन्ड एंगल इज इंक्रीजिंग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, हमें ये बताना है किसमें जो बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री से कम है और लोन पेयर दो होने चाहिए। SF2 सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, 6 इलेक्ट्रॉन। यस, इट इज हैविंग 2 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिड है, तो 2 लोन पेयर होने की वजह से एंगल 109.5 डिग्री से कम होगा। KrF4 क्रिप्टॉन नोबल गैस है, 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 2 लोन पेयर है, तो इट इज गोइंग टू बी स्क्वेयर प्लेनर। अगर ये स्क्वेयर प्लेनर है तो एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री विच इज लेस देन 109.5, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब आंसर डी आएगा। लेट्स सी भी एक बार चेक कर लेते हैं। आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन किया हुआ है, 4 क्लोरीन हमने जोड़ दिए, तो 2 लोन पेयर है, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी स्क्वेयर प्लेनर, एंगल 90 डिग्री, तो ऑप्शन डी। नंबर 15, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, H2O, H2S, H2SE, H2T, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली है, तो ये सीक्वेंस सही है। H2O के अंदर सभी में H2O के अंदर बॉन्ड एंगल 104 डिग्री के अराउंड होता है, H2S में 92 डिग्री, फिर 91 डिग्री, फिर 90 डिग्री। नाउ सल्फर ऑनवर्ड आपके पास ड्रैगो रूल अप्लाई होता है कि सेंट्रल एटम अपने प्योर p ऑर्बिटल यूज करने की कोशिश कर रहा है, तो बॉन्ड एंगल 90 की तरफ अप्रोच कर रहा है।
ना ये सही ट्रेंड है। बी में आपके पास क्या दिया हुआ है, इथाइन, तो बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। फिर आपके पास क्या दिया हुआ है, इथीन 120 डिग्री। फिर टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट। फिर अमोनिया 107.8। तो ये ऑर्डर भी करेक्ट है, 180 डिग्री, 120 डिग्री, 109.5 डिग्री, 107.8 डिग्री। नेक्स्ट सी ऑप्शन, SF6 के अंदर देर इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री एंगल नजर आ रहे हैं। अमोनिया में 107.8 डिग्री अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। H2O के अंदर बॉन्ड एंगल और कम होगा, 104 डिग्री, दो लोन पेयर है, तो ये सीक्वेंस तो यहीं पे गलत हो गया है। नेक्स्ट वन, Cl2O। Cl2O के अंदर हमने पिछली एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया है, इट हैज एंगल 110.9 डिग्री। दो लोन पेयर जरूर हैं, दो बॉन्ड पेयर। H2O के अंदर भी दो लोन पेयर हैं और दो बॉन्ड पेयर। बट क्लोरीन का जो साइज है वो बड़ा होता है, जिसके कारण इनमें रिपल्शन होने के कारण बॉन्ड एंगल 110.9 डिग्री है, देख लो टेट्राहेड्रल से भी बढ़ गया है। वेरेज इसके अंदर एंगल 104 डिग्री है। H2S के अंदर हमने अभी डिस्कस किया 92 डिग्री। तो SF6 का 90 डिग्री लेके चल रहा होगा एंगल। तो सिंगल ऑप्शन आंसर है, तो ये भी आपके पास करेक्ट सीक्वेंस हो गया। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। 16 XeF2 के एंगल्स का जिक्र किया हुआ है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। लेट्स सी, जो XeF2 है जीनोन, इसमें sp3d हाइब्रिडाइज्ड है ना। इस केस में टू लोन पेयर्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल है इट इज अल्फा, तो ये 120 डिग्री होगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। एंगल बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ये वाला इट इज बीटा, और ये 90 डिग्री है। एंड एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर इट इज गामा, एंड इट इज 180 डिग्री। इसका मतलब गामा सबसे ज्यादा है, फिर अल्फा है, फिर बीटा है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, हमें तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज विद रिस्पेक्ट टू SnCl2। टिन कार्बन फैमिली का मेंबर है, चार इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। इसका मतलब इट विल हैव वन लोन पेयर, टू बॉन्ड पेयर, sp2। तो ये जो एंगल है इट विल बी लेस देन 120 डिग्री। ये एंगल तो सही है, ये अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है, ये भी हमें बताना है। टिन के वैलेंस शेल में क्या होगा, s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, p के अंदर दो इलेक्ट्रॉन। एक s और दो p इंटरमिक्स हो रहे हैं, यस, ग्राउंड स्टेट के अंदर ही आपके पास क्या हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन। तो सही स्टेटमेंट। XeF पॉजिटिव जिनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, पॉजिटिव चार्ज है। 7 फ्लोरीन, 7 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो इट इज गोइंग टू बी sp3d3, ट्राई पेंटागोनल बाइपिरामिडल, सही है। और इसमें दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। SF4 की बात करें, SF4 इज सीसा शेप, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इट हैज वन लोन पेयर। तो ये जो एंगल है ड्यू टू लोन पेयर इज लेस देन 180 डिग्री, और ये जो एंगल है इट इज लेस देन 120 डिग्री, और ये 90 डिग्री से भी कम होगा। तो 90 डिग्री 180 डिग्री से कम है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आप इसको थोड़ा सा रिमेंबर कर सकते हो, याद रख सकते हो कि ये डाटा इतना है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, हमें तीन स्टेटमेंट दे रखी है, फिर से हमें चेक करना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। स्टेरिंग नंबर 7, sp3d बिल्कुल सही स्टेटमेंट। ClF3 एटलीस्ट वन बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री, नहीं जी। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इट हैज टू लोन पेयर एंड थ्री बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर होने की वजह से कोई भी एंगल, ये एंगल 180 डिग्री नहीं होगा।
तो ये गलत स्टेटमेंट है। लोन पेयर डज नॉट काज एनी डिस्टोर्शन टू बॉन्ड एंगल, नहीं ये गलत है। लोन पेयर की वजह से रिपल्शन अच्छी खासी होती है, तो एंगल में चेंजेस आते हैं। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 हमें ये पूछा गया, एन एन सिंगल बॉन्ड और पीपी सिंगल बॉन्ड को कंपेयर किया गया। एन एन सिंगल बॉन्ड इज वीकर कंपेयर टू पीपी सिंगल बॉन्ड। कारण क्या है? नाइट्रोजन एक स्मॉल एटम है, अगर वो स्मॉल एटम है तो उनके बीच की डिस्टेंस भी कम होगी। अगर उनके बीच की डिस्टेंस कम है तो उनके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल। तो उन रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड कमजोर होता है। सिमिलरली एफ एफ बॉन्ड इज वीकर देन सी एल सी एल। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन सल्फर सल्फर। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। एन एन वीकर है, ये सही हो गया। एन एन ट्रिपल बॉन्ड, अब तीन बॉन्ड अगर बने हैं, तीन बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है। और इनफैक्ट फास्फोरस तीन बॉन्ड पाई बॉन्ड बनाता ही नहीं है आपस में, क्योंकि ये एटम का साइज बड़ा है, तो साइडवेज ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाती। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन बी।